नंबर सिस्टम में अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब इसी की आगे की श्रृंखला में आपको पढ़ना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि अभी जब हम रेशनल नंबर की डिफिनीशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इंटीजर्स एक बार फिर से आएंगे। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, लार्जेस्ट होल नंबर और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। प्राइम नंबर में हमने देखा कि जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ओनली 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, वो कहलाता है प्राइम नंबर, जिसे हम ऋण संख्याएं कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स आपने पढ़ा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 को मिलाकर बनता है इंटीजर्स। अब हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो द रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब यहाँ बात आ जाती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट है। होल नंबर क्या है? तो 0 को काउंट करते हुए 1 2 3, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है, लार्जेस्ट होल नंबर हमारा इनफाइनाइट है और इंटीजर आ जाता है। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, इनको मिलाकर हमारा बनता है इंटीजर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या थे? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे होल नंबर और इंटीजर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। एक लाइन में कह सकते हैं द रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और दूसरी जो फैक्चुअल डिफिनीशन है वो क्या कहलाती है? अ नंबर आर, यहाँ पर हम आर कह सकते हैं कि एक नंबर है जो आर से लिखा गया है, आर इज अ रेशनल नंबर। तो अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। एक नंबर है आर जो क्या है? रेशनल नंबर है। इफ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P और Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर, जो P और Q हमारा इंटीजर है, बट Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल। P इज P अपॉन Q बट Q इज नॉट अ 0। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं अ नंबर R इज अ रेशनल नंबर इफ कैन बी रिटन एज P upon Q but Q is not equal to 0 and P and Q is a integer। या इस तरह कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जिन्हें P upon Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बट Q is not equal to 0 हो, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। हिंदी में कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जैसे 5, -5, 5/4, ये सब हमारी रेशनल नंबर्स हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हमारी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि क्या ऑल इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर या ऑल रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब हम इस पर बात करते हैं। तो रेशनल नंबर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू हो 0, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 5, 7, 9, 22/7, 7/9, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। P और Q क्या है? तो अभी हमने बताया कि P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है?
इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? तो आपने इंटीजर के बारे में पुरानी वीडियो में पढ़ा था। मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो, इनको जब हम एक साथ ले लेते हैं तो वो इंटीजर बनता है। अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इस एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। या हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। तो जिन संख्याओं को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो हमारी परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहलाता। अब एक बात आ रही बार बार, q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों हो? तो आपको मैंने बताया था जीरो की पावर कि जैसे 4 अपॉन जीरो में लिखूं तो जीरो से किसी भी नंबर को डिफाइन करोगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर 0 अपॉन हम 4 करते हैं तो ये 0 आएगा, इसीलिए कहा गया q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर q इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका आंसर इनफाइनाइट शो करेगा। इसीलिए किसी भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में तो लिखा जाए बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि रेशनल नंबर, क्या ऑल इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे? तो p अपॉन q, अभी हमने पढ़ा p और q क्या थे? हमारे इंटीजर थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे रेशनल नंबर क्या हमारे इंटीजर्स होते हैं? तो नहीं होते हैं। अब हम ये कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बात की कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर आपके इंटीजर होते हैं? तो जी नहीं, सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते। तो पहली बात, तो इंटीजर क्या होता है? तो हम इंटीजर के बारे में अभी देखे थे कि इंटीजर नंबर लाइन पर ये जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि p अपॉन q और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां p और q क्या है? हमारे इंटीजर हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं? तो नहीं होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते हैं। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होते हैं? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो यस, क्योंकि आपकी डिफिनेशन ही कहती है कि p अपॉन q और p एंड q इज अ इंटीजर। तो सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं है। तीसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं? तो भैया नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसका सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा अगर हम एग्जांपल, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर तुम्हारे होल नंबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने होल नंबर के बारे में एक चीज सीखा था, एवरी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के पहले पढ़ा कि ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर हैं। ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जब सारे हमारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं और सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो जी नहीं, क्योंकि इंटीजर हमारा जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर निगेटिव नंबर, इधर 1, इधर 2, इधर 3, डॉट 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 इनफाइनाइट, -1, -2, -3, ये माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं। हाँ, तो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर और ये जीरो, ये हमारा जीरो से लेकर अगर हम इधर के नंबर काउंट करते हैं तो इनको बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हैं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक इंटीजर है और ये जीरो से लेकर होल नंबर है। तो इंटीजर भी तो हमारे रेशनल नंबर में इंक्लूड हो गए और माइनस के नंबर भी, क्योंकि जब पूरा इंटीजर आ गया, इंटीजर हमारा बना है पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से। भाई ये हमारे नेगेटिव नंबर हैं और जबकि होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है, तो सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं है। लेकिन सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर में हैं। अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो यस हो जाएगा।
तो ये था हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को p अपान q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में 5, 7, 9 ये हमारे रेशनल नंबर हैं। और जिन नंबर्स को p अपान q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उन्हें हम इरेशनल बोलते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। हाँ, तो प्राइम नंबर जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते थे, जिनको p अपान q के फॉर्म में लिख सकते थे, वो हमारे रेशनल हैं। और जिन्हें p अपान q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारे इरेशनल नंबर हैं, जिनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं या इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर s, एक नंबर कोई s है, इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर if it cannot be written in the form of p upon q where p and q are a integer, q is not equal to 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, पाई का मान होता है 3.14। याद रखना, मतलब डेसिमल वाले भी जितने नंबर्स हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स, जिनमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आ जाएंगे। तो रेशनल नंबर क्या है? p अपान q के फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सके, और जिन्हें p अपान q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर है। एक बात सबसे बड़ी जानने वाली है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स पाए जाते हैं। तो याद रखना, टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पाए जाते हैं। मान लो हमारे सामने 1 और 2 है, और अगर हमसे कोई पूछ ले इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? भैया 1 के बाद 2 आता है। लेकिन नहीं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं। अब ये कैसे पाए जाते हैं, किस तरह किए जाते हैं, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि एक x प्लस वाई बाई 2 हम मान लेते हैं। जैसे 1 तो हम x बराबर 1 मान लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, ये फार्मूला दिया गया है x प्लस वाई अपान 2। हाँ, तो 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स पाए जाते हैं? तो याद रखना, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं। सपोज एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं? तो इनफाइनाइट हैं। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है कि x प्लस वाई बाई 2 मान लेते हैं। x बराबर 1, y बराबर 2 हम पुटअप करते हैं सिंपल फार्मूले में, तो 1 प्लस 2 अपान 2 इक्वल टू 3/2। अगर कहा जाए कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताओ, 6 रेशनल नंबर्स बताओ, तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे टाइम लगेगा। तब हम नॉर्मल ले लेते हैं, इसे 1 है 2 है, ठीक है। या हम सपोज मान लेते हैं एक फ्रैक्शन नंबर में ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 1/2 और दूसरा ले लिया 4/2, दो नंबर ले लिया। अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? अगर कहा जाए 5 रेशनल नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। याद रखना, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हम क्या करेंगे? पहले तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। हमने देखा हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? हमको 5 रेशनल नंबर बताना है, एक नंबर बढ़ाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 4/2 है, हम यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6/2 और ये 6 4 जा 24/2। अब 6 से 24 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं 5 6। इसको हम चाहें तो कट कर लें, ये 12 हो गया और ये 2 3 जा 6। तो 3 और 12 के बीच में 4 5 6 7 8 9 10 11 तक सारे नंबर्स हैं। तो दो नंबर्स के बीच में, मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आया? तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, अब ये सारे नंबर जो हैं ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने कई वीडियो डाली हैं, ठीक है। तो आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारा भी सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से बना सकूं। एकदम बेसिक से मैंने बनाना शुरू किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और हो सके तो आप शेयर भी करें, ताकि लोगों तक छोटे छोटे टर्म्स में, उनको जिनको मैथ एकदम टफ लगती है, मैं उनके लिए एकदम बेसिक से लेकर आया हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत की। नंबर सिस्टम क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर,
फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसी श्रृंखला में आगे लेकर मैं आऊँगा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन में मैं एचसीएफ, एलसीएम उन्हें बताऊंगा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में बात होगी, स्थानीय मान, लघुत्तम समापवर्तक, इन सब पर धीरे धीरे बात करते हुए फिर मैं धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की ओर, परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, इन सब पर बात करूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें।